हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं यूपी टेक के नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आईईटी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। एक बहुत बढ़िया आरओआई, जितना खर्च करते हो फीस स्ट्रक्चर के तौर पे उतने का ही पैकेज लगभग हमें देखने को मिलता है और एन एवरेज एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेलिटी बहुत बढ़िया है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि आईआईटी लखनऊ हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें किसी भी प्रकार का एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। ऑफिशियल तौर पे हमारे पास एनआरएफ 2025 का डेटा अवेलेबल है जो कि इंस्टीट्यूट ने एनआरएफ के पास सबमिट। इसमें 2024 तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जो 2024 पासिंग आउट बैच जो फाइनली जिन्हें 2024 में प्लेसमेंट देखने को मिले हैं उसमें टोटल 515 स्टूडेंट्स थे जिसमें 304 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है सभी ब्रांचेस को मिलाकर। 30 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। 6.15 एलपीए का मीडियन पैकेज और स्टूडेंट्स का भी इसी प्रकार का कहना भी है कि 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। सीएससी जैसे ब्रांचेस है तो चलो 8-10 एलपीए तक हमें देखने को मिल गया। 70-80% का प्लेसमेंट परसेंटेज चलो सीएससी में मान लिया तो लगभग 60-70 का प्लेसमेंट परसेंटेज मान के चलिए। किसी ब्रांचेस में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा। बाकी अगर आप फाइट मारते हो ऑन कैंपस प्लेसमेंट सबको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ऑफ कैंपस भी आप अप्लाई कर सकते। फाइनली अगर हम बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे यूपी टेक काउंसलिंग में अप्लाई करोगे एंड आपको रैंक के बेसिस पे, जेईई मेन रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की दिन आपके सामने यूपी टेक 2024 राउंड 4 जनरल स्टूडेंट विदाउट एनी रिजर्वेशन। सिर्फ आप देख पा रहे हो ऐसे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा, सिर्फ ये 2 कोटा आपको देखने को मिलेंगे, बाकी और कोई रिजर्वेशन नहीं है। 2024 राउंड 4 के कट ऑफ डिटेल से यूपी टेक के जेईई मेन रैंक आपके सामने लगे हुए हैं। अब अगर आप देख लो कि उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा के थ्रू 85% सीट्स है और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हमारे पास 15% सीट्स। इस ऑल इंडिया कोटा पे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट एज वेल एज आउटसाइड उत्तर प्रदेश दोनों एलिजिबल है, बट उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा जो कि 85% सीट्स है इसके लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो अब अगर यहाँ देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश के लिए क्लोज हुआ था 39,991 रैंक पे, वही ऑल इंडिया कोटा पे क्लोज हुआ 30,753। तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो, पर अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए हो तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिलाकर 4 साल के अंदर 6.5 लाख तक का खर्च लगने वाला है। तो वही मैंने कहा था कि जितना खर्च करोगे, 6.5 लाख खर्च कर रहे हो, 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज भी आपको देखने को मिल जाता है। 4 साल में 6.5 खर्च करोगे एंड 1 साल का जो पैकेज होगा वो 6 से 7 एलपीए का होगा। आरओआई इसी प्रकार देखते हैं प्लेसमेंट्स में कि 4 साल पूरे बीटेक डिग्री के ऊपर कितना खर्च कर रहे हो एंड 1 साल का आपका पैकेज क्या लगा है। फाइनली अगर हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज, कैंपस, इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें किस प्रकार की है। तो 100 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है। कैंपस के टर्म्स में बात कर लो देन इनका एक बहुत खास फीचर है इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। एक बहुत खास आप शेप देखोगे, आर्किटेक्चर देखोगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। एक बहुत बड़े साइज का फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, बहुत सी चीजें आपको स्पोर्ट्स के टर्म्स में स्टूडेंट्स का कहना भैया जो मेजर चीजें सोचो हर प्रकार की चीजें स्पोर्ट्स में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स के मामले में भी बहुत से एक्टिविटीज, चाहे आपके कुछ कोडिंग की चीजें हो गई, कुछ आपके डांस, म्यूजिक एक्टिविटी, जो भी चीजें हैं स्टूडेंट्स ने कहा भैया एक्टिव तौर पे चीजें क्लब्स चल रही हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें भैया हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, देन फर्स्ट ईयर के अंदर एक रूम में 4 लोग रहोगे, सेकेंड ईयर में एक रूम में 2 लोग रहोगे, उसके बाद एक रूम में थर्ड एंड फोर्थ ईयर में सिंगल लोग रहोगे, एक अकेले। तो इस प्रकार से चीजें हैं। मेस के टर्म्स में फर्स्ट ईयर में इसमें खाना अच्छा बताया गया है, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा एंड उसके बाद चीजें फिर वापस से नॉर्मल हो जाती। बट ओवरऑल स्टूडेंट्स का हॉस्टल एक्सपीरियंस ठीक है, सिवाय जैसे भैया हॉस्टल में थोड़ी सी साफ सफाई और हो सकती थी एंड वाईफाई के ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता है, वाईफाई स्पीड को और बेटर किया जा सकता है। हॉस्टल से स्टूडेंट्स के बस ये 2 शिकायत, एक क्लीनलीनेस का और एक वाईफाई स्पीड। इसके अलावा आपका जो हॉस्टल टाइमिंग्स होगा वो फर्स्ट ईयर में सभी के लिए रात के 8 बजे हॉस्टल्स बंद हो जाएंगे। रात के 8 बजे से पहले आपको वापस लौटाना है हॉस्टल। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद गर्ल्स के लिए तो टाइमिंग ये रात का 8 बजे ही रहेगा, बट बॉयज के लिए कोई टाइमिंग्स नहीं है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। इसके अलावा अगर लोकेलिटी बात करते हो, कैंपस के बाहर लोकेलिटी सेफ बताया गया है।
फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। सिटी सेंटर में आपको कैंपस देखने को मिलता है, तो घूमने फिरने की ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर प्रॉपर एक्सप्लोर करना हो देन प्लेसेस टू विजिट, आपका कैंपस से आधे किलोमीटर की दूरी पे गोमती रिवर गुजरता है, वहां पे बहुत सी चीजें घूमने फिरने के लिए आपके पास है। तो सिर्फ कैंपस से आधे घंटे की दूरी पे आप ट्रेवल करिए, घूमने फिरने के लिए बहुत चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया, ओवरऑल स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस यही है कि एक डिसेंट फाइन इनफ कैंपस देखने को मिलता है। एंड लाइब्रेरी का टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है, रात के सुबह के 9-10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक की लाइब्रेरी खुलता है। ये एक इशू है, थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता था। खाने पीने की चीजें कैंपस में सिर्फ एक कैफेटेरिया बताया गया है, बाकी आप कैंपस से बाहर निकलिए, एक चौराहा है जहां पर आपको बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएगी। चौराहा नाम से पॉपुलर है कैंपस के जस्ट बाहर, तो बहुत सी चीजें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा हॉलीडेज स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया थोड़े से कम है, प्रोफेसर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है, वो थोड़े लीनियंट हो सकते थे, सीनियर सपोर्टिव बताए गए हैं। तो इस प्रकार का ओवरऑल आपको कैंपस एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। बाकी कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। अब अगर आपको भैया जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी लखनऊ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज डिस्कस कर रहा हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर कर सकते हो। बात कर ले अगर कुछ कनेक्टिविटी की, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इंस्टीट्यूट से आपको 12 किलोमीटर की दूरी पे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है एंड 27.5 किलोमीटर की दूरी पे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप जो भी स्टूडेंट और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।